गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 आज हम लोग शुरू करेंगे। पार्ट 1 में आपका क्या हम लोग पढ़ेंगे, लगभग 1885 से लेके 1950 तक जितनी भी घटना घटा है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंस घटना घटा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, वो सबको हम लोग बारी बारी से डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको 1885 से शुरुआत करेंगे। तो बताइए 1885 में क्या हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अब क्वेश्चन ये खूब पूछता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कहाँ हुआ था। तो बम्बई में हुआ था। संस्थापक कौन था। एओ होम था। अब इस समय कितने प्रतिनिधि थे। 72 प्रतिनिधि थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन हुआ तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो बोमेश बनर्जी को बनाया गया था, मतलब कि WC बनर्जी को बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है कि बताइए गवर्नर कौन था। तो गवर्नर कौन था। लॉर्ड डफरिन था। आई होप किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे तो 1905 की बात करेंगे। अब बताइएगा 1905 में 3 घटना घटा है, बंगाल विभाजन, बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए आगे हम लोग बंगाल विभाजन की बात करेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को दोनों को अलग कर दिया गया था। अब किसके द्वारा अलग किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अलग किया गया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1905 में ही 2 घटना और मैंने आपको बताया, वो क्या क्या है। बंग भंग आंदोलन है और स्वदेशी आंदोलन है। ये भी आपको 16 अक्टूबर 1905 में और भी घटना हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं राखी दिवस के रूप में जानते हैं, बट वो एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है उसी को हम लोग बातचीत करेंगे, राइट। अब बताइएगा बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था। अब क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में। इसमें 4 पॉइंट को ध्यान में रखा गया था। शिक्षा, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। चलिए 1905 हम लोग देख लिए। 1905 के बाद कौन सा आएगा, 1906 की बात करेंगे। तो 1906 में कौन सी घटना घटा था। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ गठन हुआ था, ढाका में हुआ था। अब किसने किया था, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने गठन किया था। अब 1906 देख लिए। तो 1907 की बात करेंगे। तो 1907 में कौन सी घटना घटा, कांग्रेस का विभाजन हुआ। यही आपको 1907 में ही आपको कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। अब बताइएगा प्रश्न खूब पूछता है कि बताइए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे। तो रासबिहारी घोष कर रहे थे। अब बताइए किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। आगे हम लोग बात करेंगे 1907 की बात से 1908 में। 1908 में भी 2 घटना होता है, किंग्सफोर्ड हत्याकांड होता है और अलीपुर षड्यंत्र केस होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा किंग्सफोर्ड हत्याकांड आपको 1908 में तो हुआ है, बट इसमें डेट भी जब कोई पूछ देता है तो उसका डेट क्या है, 30 अप्रैल 1908 को। इस घटना में क्या हुआ था कि किंग्सफोर्ड को बम से मारने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आपको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के द्वारा किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश किंग्सफोर्ड बच गया और जो इनका फैमिली था, पत्नी थे और बेटी, उनका मृत्यु हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, खुदीराम बोस को आपको फांसी की सजा दे दिया गया था। कब दिया गया था, 11 अगस्त 1908 को। उस समय खुदीराम बोस का उम्र कितना था, 15 वर्ष मात्र था। अब बताइएगा लेकिन प्रफुल्ल चाकी आप मतलब ये आत्महत्या कर लिए थे। अब चलिए इसी में आपको अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था।
कब हुआ था? 18 मई 1908 को। इसमें क्या हुआ था कि 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था और इसके लिए सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र गोसाई। चूंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जब नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बने तो सत्येंद्र नाथ घोष ने जेल में ही नरेंद्र गोसाई को हत्या कर दिए थे। चलिए अब बताइए 1908 के बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे? 1909 में आएंगे। 1909 में क्या क्या हुआ? करजन बायली की हत्या हुआ था और नासिक षड्यंत्र केस हुआ था। चलिए करजन बायली की हत्या के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ हुआ था और किसने किया था? करजन बायली की हत्या को किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। और कहाँ किया था? लंदन में जा कर के किया था। अब अगर हम लोग नासिक षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि उस समय नासिक का जज कौन था? जैक्सन। जैक्सन को किसने मारा? अनंत लक्ष्मण कंडोर ने मारा। उसके बाद अनंत लक्ष्मण कंडोर को फांसी की सजा दे दिया गया। कब दिया गया? 1911 में। चलिए 1909 की में आपको दो घटना देखे, बट 1909 में एक और घटना है जो कि वो भी एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस है। मार्ले मिंटो सुधार आया था। आप चाहे तो अपना नोट कॉपी में नोट कर सकते हो। चलिए 1910 की हम लोग बात करेंगे तो 1910 में क्या हुआ था? हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ था। अब बताइएगा हावड़ा षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस केस में बाघा जतीन ने एसपी समुअल आलम की हत्या कर दी थी। यहाँ से प्रश्न एक पूछता है कि बाघ जतीन का मूल नाम क्या है? तो कहीं कहीं आपको मतलब मिलता है जतीन्द्र मुखर्जी। इसका कंप्लीट नेम क्या होता है? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी होता है। चलिए 1910 में हो गया। 1911 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1911 में आपका एक घटना घटा था, वो राजधानी परिवर्तन हुआ था। ये राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। पहले राजधानी जो हम लोग आज देख रहे हैं दिल्ली है, पहले राजधानी हुआ करता था कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? 1911 में किया गया। चलिए आगे बात करेंगे दिल्ली बम कांड। दिल्ली बम कांड कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग, उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी घोष के नौकर मनमत विश्वास और दिगंबर विश्वास ने बम फेंका, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गया और बाद में मनमत विश्वास एवं दिगंबर विश्वास को फांसी की सजा दे दिया गया। लोग देखे थे 1912 तक। अब देखिएगा हम लोग देखेंगे 1913 में। अब बताइएगा बाबू 1913 में क्या हुआ था? गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। अब बताइएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के किस शहर में हुआ था? सेंट फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब आगे प्रश्न राज करता है कि बताइए गद्दर पार्टी की संस्थापक कौन है? कौन है? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल सिंह। अब अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह। अब चलिए 1913 तक तो हम लोग याद कर लिए। अब 1914 में हम लोग बात करेंगे। 1914 में क्या हुआ था? 1914 में आपको हुआ था कमाटागारू प्रकरण हुआ था। इस घटना में क्या हुआ कि यह जहाज हांगकांग से कनाडा जा रहा था, जिसे कनाडा जाने से अंग्रेज रोक रहे थे। 1915 में कोई घटना नहीं हुआ, लेकिन 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। गांधी जी का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ। साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 1916 की हम बात करेंगे, 1916 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में ही आपका जो नरम दल और गरम दल एक में सम्मिलित हुए थे। जैसे इसमें क्या इम्पोर्टेंस है? इसमें आपको इम्पोर्टेंस है कि बताइए अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजुमदार। क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है कि बताइए लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच क्या हुआ?
तो नरम दल और गरम दल के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया और दोनों एक में हो गया। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि बताइए अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। वही कि मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, नरम दल तथा गरम दल में एकता और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता। इस तरह से दोस्तों हम लोग 1885 से लेके 1916 तक अच्छा से कवर किए। चलिए हम लोग जितना भी अभी याद किए हम लोग 2 मिनट के अंदर में सारा रिवीजन करते हैं और अपने आप को आप भी देखिए कि क्या ये 10 मिनट या 15 मिनट का क्लास आपको बेनिफिट साबित हुआ कि नहीं। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था 1885, दम अंगुली पर गिनने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था 1885। 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो क्या कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ। ये मैंने बताया था आप लोग को। संस्थापक कौन था, एओ होम था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था, WC बनर्जी को बनाया गया था। कितने प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि थे। गवर्नर कौन था, डफरिन था। इस तरह से दिमाग में आना चाहिए। 1885 के बाद हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें 1905। 1905 में 3 घटना देखे। पहला घटना क्या था, बंगाल विभाजन था। दूसरा घटना क्या था, बंग भंग आंदोलन था। तीसरा घटना क्या था, स्वदेशी आंदोलन था। क्या हुआ सब कुछ मैंने आपको डिटेल बता दिया हूँ। 1905 के बाद क्या आएगा, 1906 आएगा। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब बताइए मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ, ढाका में हुआ। कौन किया, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, सब कुछ हो चुका है। 1906 के बाद क्या हुआ, 1907 में। 1907 में मैंने आपको बताया था कि बाबू नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, मतलब विभाजन हुआ था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1907 के बाद आएंगे 1908 में। 1908 में क्या हुआ, 2 घटना घटा था। आपको किंग्सफोर्ड हत्याकांड हुआ था और अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। 1908 के बाद मैंने बताया 1909 में भी 2 घटना बताया। करजन बायली की हत्या बताया और क्या बताया, नासिक षड्यंत्र केस बताया। इसमें भी एक पॉइंट और मैंने ऐड किया था, मार्ले मिंटो सुधार। कोई दिक्कत नहीं है। 1909 के बाद कौन सा मैंने बताया था आपको, 1910। 1910 में क्या हुआ था, हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ था। 1910 के बाद हम आपको क्या बताएं, 1911। 1911 में मैंने आपको क्या बताया, राजधानी परिवर्तन। पहले राजधानी कोलकाता था, अब राजधानी कहाँ हो गया, आपको दिल्ली में हो गया। अब हम आपको आगे क्या बताएं, 1911 के बाद 1912। 1912 में क्या हुआ, दिल्ली बम कांड हुआ। 1912 के बाद 1913 जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, गद्दार पार्टी की स्थापना हुआ। संस्थापक कौन है, अध्यक्ष कौन है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। ये क्वेश्चन खूब पूछता है स्टूडेंट्स कि बताइए गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। लेकिन जब कभी शहर का नाम भी पूछता है कि बताइए किस शहर में हुआ था, तो किस शहर में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। क्या 1913 तक हम लोग याद कर लिए। 1914 में भी मैंने आपको बताया कमाटा गारू प्रकरण हुआ था। इसमें क्या जहाज आपको हांगकांग से कहाँ जा रहा था, कनाडा जा रहा था। चलिए 1914 के बाद 1915 में ही महात्मा गांधी का क्या हुआ था, भारत में एंट्री हुआ था, मतलब आगमन हुआ था। चलिए 1915 के बाद मैंने आपको क्या बताया, 1916 में किसके नाम से जाना जाता है, लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, नरम दल और गरम दल का क्या हुआ, बैचअप हुआ, मतलब कि दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 1885 से लेकर जो भी एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको 1885 से लेकर 1916 तक पार्ट 1 में मैंने कवर करवाया। अगला जो पार्ट 2 आएगा आपको 1916 से लेकर के 1950 तक कवर करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा या लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुरुआत में थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।